ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या में भगवान हमारा जो अध्याय है कल से प्रारंभ हुआ है ब्रह्म ज्ञान से कैवल्य मोक्ष। और बात चल रही थी पिछले सत्संग में कि जो पहले अपने को परिच्छिन्नता में की जो भ्रांति थी तो उसमें अपने आप को पापी और पुण्यात्मा जानता था और इसी के चक्कर में जो है वो बंध में पड़ा हुआ था, बंधन में था। और फिर साथ में बताया स्वामी जी ने कि भी ब्रह्म ज्ञानी में क्या डिफरेंस हुआ। तो ब्रह्म ज्ञानी जो है पाप पुण्य से जो है छूटा हुआ मानता है अपने आप को, इसलिए जो है वो अपने आप को कोई पापी नहीं मानता। और जो दूसरे लोग हैं वे अपने आप को ये नहीं जानते कि मैं पापी पुण्यात्मा नहीं हूँ, और दूसरे लोग जानते नहीं हैं इस बात को कि वे अपने को ब्रह्म नहीं जानते। यहाँ विराम हुआ था हमारा सत्संग, इसे आगे लेते हो भगवान। पाप क्या है कि अपने को पापी कर्ता समझना एक पाप है, और अपने को सुखी दुखी समझना माने भोक्ता समझना यह द्वितीय पाप है। और इसी तरह दूसरे को भी पापी पुण्यात्मा और सुखी दुखी समझना यह तृतीय और चतुर्थ पाप है। और इसका अर्थ हुआ कि आत्मा को परिच्छिन्न समझा जा रहा है, यह पंचम पाप है। और फिर पापी से द्वेष करना, पुण्यात्मा से राग करना, या पुण्यात्मा से द्वेष करना, पापी से राग करना, सुख से राग करना, दुख से द्वेष करना, यह सब क्या है कि यह राग द्वेष चित्त में आ गया ना, यह सब पाप है। और फिर नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, यह सप्तम पाप है। और फिर पशु योनि में जाएंगे कि पक्षी योनि में जाएंगे, या अष्टम पाप है। इस तरह ये बहुत से पाप हैं। परमात्मा की जान लेने पर ये सब के सब, परमात्मा को जान लेने पर ये सब के सब बंधन, ये सब के सब पाप, ये सब की सब ग्रंथियाँ माने गांठें खुल जाती हैं। ज्ञात्वा देवम सर्व पाशाह पहानी, ये दिव्य जो परमात्मा हैं, देव माने दिव्य, स्वयं प्रकाश परमात्मा, ये सुख ही सुख हैं, ये अपना स्वरूप हैं। इनके जानने से ही पाप का कटना। इसका अर्थ है कि पास में बंधे हुए नहीं थे, या पास कहता था कि बोले गधे का सा पास था। एक धोबी था, रोज कपड़े धोने के लिए गधे पर लाद कर ले जाता। कई गधे थे उसके पास, वह उनके पाँव में रस्सी लगाता और बांध देता, और फिर स्वयं खाता पीता सोता, और फिर कपड़े धो धाकर उन पर लाद कर ले आता। एक दिन जब गधों को बांधने लगा तब एक गधा बाकी रह गया, रस्सी नहीं रही, तो झूठ मूठ उसको बांध दिया, पर वह खड़ा रहा। पर देखो गधे को फंदा थोड़ी लगा, फंदा नहीं लगा, पर उसको भ्रम हो गया कि हमको फंदा लग गया। अब सब गधे शाम को छोड़े गए और चलने लगे अपनी राह पर वह गधा खड़ा रहा अपनी जगह पर बिल्कुल शांति से। क्यों कि मैं तो बंधा हुआ हूँ। धोबी डंडा मारे कि चल भाग, पर वह न चले। वह तो वहीं जहाँ उसका खूंटा था वहीं खड़ा रहा। वहीं घूमे कि अब एक महात्मा देख रहे थे। उन्होंने बताया कि जैसे तुमने झूठ मूठ उसको बांधा है, वैसे ही झूठ मूठ जाकर उसको खोल। और धोबी ने जाकर जब झूठ मूठ उसके पांव पर हाथ लगाकर खोलने की क्रिया करी, तब गधे को विश्वास हो गया कि मेरा बंधन खुल गया, और वह चलने लगा। तो यह जो आत्मा का बंधन है ना, यह मानी मानी बंधन में आयो,
मान मान कर कि हमको यह बंधन है, हमको यह बंधन है। परमात्मा से अपने को एक न जानकर बंधन है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास नलनी को सोटा, कहू कौन पकड़ियो, अपन को आपुन ही विसरियो। अपना आप अपने आप ही विसर गया है, नहीं तो कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं है, बंधन माना हुआ है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।